ओम शांति। आज हम शिव की कुछ रहस्यमय बातें सुना रहे हैं, इसलिए वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। नहीं तो आज तक जिन बातों से आप अनजान थे, अब भी अनजान रह जाएंगे। आप खुद ही देखिए, सारी दुनिया में शिव के भक्त कितने हैं? अनेक है। लेकिन शिव को यथार्थ जानने वाले कितने हैं? बहुत कम है। कितने ऐसे शिव के भक्त हैं जो ये भी मालूम नहीं है कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। वे ये कह देते हैं कि शिव और शंकर तो एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर कितना है उसको भी हमें समझना है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, इसको कहेंगे शिव, या तो शिव लिंगम कहते हैं, कोई शिव बाबा कहते हैं। भारत में जितने भी नामी ग्रामी प्रसिद्ध मंदिर है, शिव के मंदिर, वो इसी के ऊपर है। इसको ही अलग अलग नाम से वो गाया जाता है। कोई अमरनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, या तो रामेश्वरम, नागेश्वर, महाकालेश्वर, सब इनके ऊपर ही वो मंदिर है। इनके ही वो अलग अलग नाम है। वो गुण और कर्तव्यवाचक है और इनको दिखाया जाता है निराकार, अर्थात जिनका हाथ पैर आंख कान कुछ भी नहीं है। वो निराकार परमात्मा शिव की मूर्ति है। और ये जो मूर्ति है वो तो जड़ मूर्ति है, लेकिन वास्तव में जो निराकार परमात्मा शिव है वो ज्योति स्वरूप है। इसलिए भारत में जितने भी नामी ग्रामी शिव के मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में गाया हुआ है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, इसको कहेंगे शंकर। शंकर को हमारे जैसा शरीरधारी रूप दिखाया जाता है और शंकर को हमेशा ध्यान मग्न दिखाया जाता है। तो शंकर किसका ध्यान करता है? शंकर निराकार परमात्मा शिव का ध्यान करता है। इसीलिए शंकर के आगे ही शिवलिंग को दिखाया जाता है। नहीं तो कैसे समझे वो शंकर किसका ध्यान करता है? वो निराकार परमात्मा शिव का ध्यान करता है। तो ये जो शिवलिंग है, इनको शंकर नहीं कहेंगे, इनको शिवलिंगम, शिव बाबा ही कहेंगे। इनको कहेंगे शंकर। तो अंतर समझने से बहुत ही सहज है। ये जो आप शिवलिंगम की जो मूर्ति देख रहे हैं, ये कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं होती है। खैर आजकल लोग बनाते हैं, लेकिन वास्तव में शिवलिंगम की मूर्ति कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं होती है। वो नेचुरल मूर्ति होती है। पानी के झरने से पत्थर खोदी अंडा का रूप लिया हुआ मूर्ति होती है। उसी को ही शिवलिंगम कहा जाता है। एक ये शिवलिंगम के मूर्ति के सिवाय बाकी जितने भी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति हैं, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, गणेश हो, सभी मूर्तियों को बनानी पड़ती है। उन मूर्तियों को बनानी पड़ती है, उसमें मेहनत होती है। सिर्फ एक ही वो शिवलिंगम की मूर्ति है जो स्वयं का रचता वो स्वयं है। इसका भावार्थ क्या है? जितने भी अलग अलग देवी देवताएं हैं वो देहधारी हैं। उसको कोई पैदा करने वाले होते हैं, उनको कोई विद्या देकर, शिक्षा देकर लायक बनाने वाले कोई होते हैं। लेकिन एक ही वो शिव है जिसको कोई पैदा करने वाले नहीं होता है। भगवान को कोई पैदा करने वाले नहीं होता है। वो स्वयं का रचता वो स्वयं है। इसीलिए शिव को शंभु कहा जाता है। और दूसरी बात है, शिव को भोलानाथ कहा जाता है। क्यों? आप ये देखिए, जितने भी अलग अलग देवी देवताएं हैं, उनकी पूजा कैसे होती है? उनको कपड़ा चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है, वैरायटीज भोग चढ़ाया जाता है। लेकिन शिव की पूजा कैसे होती है? सिर्फ एक लोटा पानी से ही शिव की पूजा हो जाती है। अर्थात भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान हमारी भावना, हमारी श्रद्धा से ही भगवान प्रसन्न है। इस पर गीता में बहुत सुंदर एक महावाक्य है। अर्जुन के संवाद में भगवान वाच कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं प्राप्त करना चाहूं और मैं प्राप्त कर ना सकूं, लेकिन मैं निष्काम हूं, मैं अभोक्ता हूं। अर्थात वो भगवान शिव है जो निराकार है, अभोक्ता है। वो इस सृष्टि के कोई भी चीज वो भोग नहीं करते, वो अभोक्ता है। इसीलिए उनको भोलानाथ कहा जाता है। लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये शिव कौन है, कैसे आकर बोलते हैं, उसकी हमें थोड़ी जानकारी लेनी है। जैसे ये शरीर के द्वारा सब कुछ करने वाली आत्मा है, आत्मा ही बोल रही है, आत्मा ही देख रही है।
आत्मा अगर शरीर से निकल जाते हैं, शरीर पड़ा रहता है। ये शरीर जड़ है, कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार सभी आत्माओं का जो पिता है, परमात्मा है, उनको ही शिव कहा जाता है। लेकिन वो हमारे जैसा जन्म मृत्यु में नहीं आते हैं, उनका कोई अपना शरीर नहीं है। आज तक तो लोग कहते आए हैं कि भगवान सब कुछ देखता है, भगवान सब कुछ जानता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए, देखते हुए भी भगवान भोलानाथ बनकर शांत रहता है। इसलिए भगवान को भोलानाथ कहा जाता है। तो हमें इस भगवान के महावाक्य को सुनना है और हमें भगवान को, सचमुच भगवान क्या है, उसको हमें अनुभव करना है। ओम शांति।